समीर के घर पर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऊपर से समीर भी अभी तक नहीं आया। मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। सब ठीक होगा ना? क्या हुआ होगा कि समीर भी यहाँ आने के लिए निकल पड़ा है और नाना जी शायद कहीं बाहर गए होंगे, तो इसलिए वो फोन नहीं उठा पा रहा। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों मोबाइल नहीं होते थे। आज हम भले ही मोबाइल को चाहे जितना कोस लें कि मोबाइल ने सबको बर्बाद कर रखा है, लेकिन काश उस वक्त अगर मोबाइल आ गया होता ना, तो मैं तुरंत समीर को फोन लगाकर उससे शिकायत करती कि उसके लिए मैं इतना सज धज के साड़ी पहन के आई थी और उसका कहीं कुछ पता ही नहीं था। नाना, प्रीति, हो गया फेयरवेल? चलो निकलना है। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन, चलो। अरे सर। अरे बस दोस्त, जाके कोने में उछल कूद करो। चल। अरे यार, ये आदमी मानता ही नहीं है। अब ताऊ जी बस थोड़ी देर और। कोई थोड़ी देर नहीं, मेरी सहेलियों के साथ बस थोड़ी सी देर। मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं। हमें यहाँ से सीधा बस स्टेशन जाना है। जाओ, जाके कपड़े बदलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। चल चल। प्रीति समीर अभी तक नहीं आया और उसने तो मुझे साड़ी में देखा भी नहीं, और हमें सीधा बस स्टॉप जाना है और फिर हम 2 दिन तक मिल भी नहीं पाएंगे। पता है नाना, पर चलना तो पड़ेगा, वरना तुझे ताऊ जी का गुस्सा पता है ना, पूरे स्कूल में ही हंगामा कर देंगे। चल। मुन्ना, समीर आए तो उसे बोल दोगे कि हो सके तो वो सीधा बस स्टेशन पर ही आ जाए। कम से कम एक बार एक दूसरे को देख तो लेंगे हम। प्लीज समीर को कह देना। ए लड़कियों, खत्म नहीं हुआ अभी, चलो। बस छूट जाएगी। नाना जी देखो, मैं समीर। क्या हुआ नैना, उदास क्यों है? वो कुछ भी नहीं भैया। वो भैया फेयरवेल बीच में छोड़कर जाना पड़ रहा है ना, इसलिए उदास है। पर बस का भी तो टाइम हो रहा था ना। सॉरी, पर मैं तुम लोगों के साथ गांव नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि कल से मेरे कॉलेज के फॉर्म निकल रहे हैं और फिर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस भी है ना। और वैसे भी तुम लोगों को गांव जाकर ना बहुत मजा आएगा, सच्ची। अरे अर्जुन कहाँ रह गया? अरे आएगा, पट्टा लगाएगा ये। हाँ पापा, आया। चलो। नानू, हटो, जगह दो। नाना जी, आपको कुछ नहीं होगा। आपका ये समीर आपको कुछ नहीं होने देगा।
आओ अभी पूछते हैं समीर आया क्यों नहीं। यार कोई फोन भी नहीं उठा रहा था, जबकि ये देखो ये तो घर पे ही है। नहीं जी बिल्कुल बढ़िया, मैं बता दूंगा, अभी बताता हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ। समीर कहाँ है? मैं भी बाजार गया था, अभी आया। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बड़े साहब को हार्ट अटैक आया है। समीर बाबा उनको हॉस्पिटल ले गए, वो अकेले है। ये जो डॉक्टर साहब, नानू जी ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए उन्हें बहुत ही सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। क्या वो ठीक तो? अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, अगले 24 घंटे बहुत ही भारी हैं। आप एक काम करो, अपने बाकी के घर वालों को बुला लो। डॉक्टर आपका क्या मतलब है घर वालों को बुला लो? मैं हूं ना। डॉक्टर प्लीज नानू जी को बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर सिंघानी आप चिंता मत कीजिए, मैं कल आपसे आके मिलता हूँ, डोंट वरी। ओके विशाखा, अच्छा हुआ तुम लंच यहीं ले आई, आज मैं बहुत बिजी हूँ। चलिए आ जाइए। चलो लेट्स ईट। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बात नहीं करनी थी तो फिर फोन क्यों किया है? हेलो नाना जी। समीर क्या हुआ नाना जी को? अरे समीर तुम खोल के बताओ। एक मिनट। समीर क्या हुआ पापा को? वो ठीक तो है ना? समीर समीर प्लीज डोंट क्राई, तुम चिंता मत करो, हम तुरंत वहां के लिए निकल रहे हैं। हाँ यू डोंट वरी। समीर महेश्वरी जी आप ये दवाइयाँ ले आइए। नानू ठीक तो है ना? आप लेकर आइए। जी। समीर 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 पागल हो गया यार, क्या हो गया यार? सब ठीक हो जाएगा। बेटा बेटा नानू की दवाई। अरे तू बैठ जा यार। नानू की दवाई। मैं लेके आऊंगा दवाई, तू बैठ बैठ पहले बैठ, तू आराम से बैठ। यार मुन्ना पंडित, नाना जी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा यार। नाना जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ मुन्ना, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कैसी बात कर रहा तू? नाना जी एकदम ठीक हो जाएंगे, तू चिंता मत कर। ला ये दवाई मैं लेके आ रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा यार, हम तेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा यार। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं बेवजह इतनी चिंता कर रहा हूँ, बेवजह रो रहा हूँ। नाना जी को कुछ नहीं होगा, नाना जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और वैसे भी नाना जी को ये बात पता है कि मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूँ। और पंडित, नाना जी ने हमेशा मेरी सारी इच्छा पूरी की है, वो मेरी इच्छा भी पूरी करेंगे।
शायद ऊपर वाले ने वो दिन दूरियों के नाम लिख दिया था। वो दो लोग जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो दोनों ही मुझसे दूर जा रहे थे। नैना गांव जा चुकी थी और नाना जी को मैं दूर जाते हुए देख रहा था। ना मैं नैना को रोक सका और ना ही नाना जी को रोक पा रहा था। अरे पैर जल्दी जल्दी बढ़ाइए। ओ भाई रात हो जाएगी यहीं पे। कितना मुंह चलाते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। बेला, हाँ? ला कुछ सामान मुझे दे दे। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, बस अड्डे से लेके यहाँ तक आपने सामान मुझे पकड़ा दिया। अब जब यहाँ पहुँच गए तो आप सामान मांग रही हैं। तुझे नहीं पड़ी है, मुझे पड़ी है लोगों की। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हैं? ये कितनी दुष्ट जिठानी है, देवरानी से सामान उठवा रही है। अभी अंदर की बात थोड़ी पता लोगों को कि कितनी बड़ी कामचोर है तू। भगवान झूठ ना बुलाए, वो तो सच ही कहे। क्या क्या कहा? कुछ नहीं भाभी जी। आप लोग अपनी अपनी महाभारत बंद करेंगी। जल्दी जल्दी चलिए आगे। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं? बिना घूंघट के कैसे जाएंगे? अरे लिया तो है घूंघट। हाँ, रिवाज है, माननी तो पड़ेगी। है घूंघट मतलब शक्ल छुपाओ। हाँ। डालो। लोग कहेंगे बेशरम बहुएं हैं, आ गई ऐसी। और तुम क्या खम्बे के जैसे खड़ी हो, दोनों की दोनों? सफेद लोग पल्ला ऐसे नंगे सर जाओगी क्या? लोग क्या कहेंगे, हैं? ये अहमदाबाद नहीं है, गांव है। सर ढको अपना। रिवाज है बेटा, ले ले। अरे हो गया, चले। ठीक है, दुपट्टा संभालो, मैं सामान संभालता हूँ। चलो आओ तुम। उठाओ कि नहीं? दुपट्टा संभालो अपना। ले रही हूँ भाभी जी, चलिए ना। जल्दी आइए। अहमदाबाद से लोग आ गए, सुनो। अरे जमुना काकी, अहमदाबाद से आपके रिश्तेदार आ गए। अरे देखो, आ गए, सब लोग आ गए। कमाल का घूंघट वाला गांव था हमारा। कौन चाची, कौन दादी, कौन मौसी, घूंघट में कुछ समझ ही नहीं आता था। मम्मी के गुजर जाने के बाद पहली बार जब मैं गांव गई थी तब 2 साल की थी, और अब इतने साल बाद गांव जा रही थी। एक तरफ मैं एक बिल्कुल नई दुनिया में थी और दूसरी तरफ समीर की दुनिया भी बदल सी रही थी। काकी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बहू। तुम लोग तो यहाँ का रास्ता ही भूल गई थी, इतने सालों के बाद आए हो। ये क्या हुआ? क्या हुआ? अटक गई। कौन? मेरी कमर। अरे लड़को, चारपाई लेके आओ यहाँ। अरे बेला, देखती रहेगी, सीधा नहीं करेगी। हाँ। ओ भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, मैं तो कब से चाह रही हूँ सीधी हो जाए। क्या? आपकी कमर भाभी जी। ओ भाई, ओ कितना दूर है। मालूम मुझे। ओ भाई, कितना मजा आ रहा है ना। हम इस गांव में पहले कभी नहीं आए हैं। अब ना हम यहाँ तेरी शादी के बाद आएंगे, लेकिन जीजा जी के साथ। चुप कर। क्या हुआ? जीजा जी की याद आ गई? याद दिलावी मत मुझे। ओहो, जुदाई के पल कट नहीं रहे हैं, गाना गाने का दिल कर रहा है। याद आ रही है तेरी याद, या फिर वो वाला गाना, तुम याद न आया करो। चुप कर। याद तो बस मुझे ही आ रही है, और एक वो है जो मुझसे मिलने भी नहीं आया। वो ना पक्का सोकर नहीं उठा होगा। मैंने बोला था जल्दी सो जाना। तू ना देख लेना, मैं ना बहुत भी नहीं करूंगी उससे। अरे ए लड़कियों, क्या चंपा चमेली जैसे खुसर खुसर कर रही हो, हैं? चुपचाप मुंह में दही जबात खड़ी रहना, समझी? ये अहमदाबाद नहीं है, गांव है। अब जल्दी से मुंह हाथ धो के आ जाओ, हम सब खाना खाने जा रहे हैं। ताई जी आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। ने वाह बेला, गांव के खाने का मजा ही कुछ और है। वो तो है। ताजी सब्जियां, ताजे फल, है ना? देखो खा के मजा आ जाएगा। तू जरा कम खाना, समझी? क्यों भाभी जी? देखा आपने आपको, पकौड़ी से कचौड़ी हो रही है। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मैं तो पकौड़ी से कचौड़ी होती जा रही हूँ, और आप कचौड़ी से तरबूज। क्या कहा? तरबूज, मेरे कहने का मतलब है भाभी जी, तरबूज खाइए ना, देखिए ना कितने ताजे ताजे हैं, है ना?
अरे ये बचवा को क्या हुआ है? इसके कान में कुछ खराबी है क्या? ये कान में क्या लगाया है? अगर इसके कान में कुछ खराबी है तो पुराने पीपल के पास वाले बैद जी को दिखा देते हैं। नहीं नहीं, वो वॉकमैन सुन रहा है। ये क्या होता है? अब बेला, हाँ समझाना वॉकमैन। हाँ समझाती हूँ। वॉकमैन का मतलब है कि, एक मिनट बताती हूँ। नैना बेटा, अंग्रेजी में वॉक का मतलब क्या होता है बता? वॉक का मतलब होता है चलना। चलना, अच्छा। और मेन का मतलब? आदमी, चलता आदमी। लेकिन बेटा मैं समझ गई, समझाती हूँ ना। हाँ बता दिया ना तूने, मैं समझाती हूँ। सुनिए, वो वॉकमैन का मतलब होता है ना चलता हुआ आदमी। क्या इसने कान में चलता हुआ आदमी लगा रखा है क्या? ये लीजिए, गांव की औरतें भी आ गई। आइए सबका पैर छुइए और आशीर्वाद लीजिए। ओ भाई, गई भैंस पानी में। आप तो यही है भाभी जी। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है भाभी जी, आप तो यही है ना, और सबका पैर भी छूना है और आपकी कमर तो। अरे हमको तो तुम लोग पहले ही प्रणाम कर चुकी हो। घूंघट की वजह से समझ नहीं आया। कोई नहीं। ओ भाई, ओह संभाल के भाभी जी। कमर में बहुत दर्द है। ओ भाई, ओह बैठिए ना, आइए आइए। क्या क्या हुआ तुझे? तू प्रैक्टिस कर रही है क्या? किस चीज की? करवा चौथ की। मतलब करवा चौथ के दिन तुझे भूखा रहना पड़ेगा ना, उपवास की वजह से। तो तू अभी से भूखा रहकर प्रैक्टिस कर रही है। तू ना चुप कर पागल। प्रीति परेशान मत कर। परेशान तो तू कर रही है ना, हंस रही है ना, ढंग से बात कर रही है, और अब खाना भी नहीं खा रही है। प्रीति यार कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा, मन बहुत उदास हो रहा है। होता है मन ना बहुत बेचैन हो रहा है। होता है। क्या होता है? प्यार में ना ऐसा सब कुछ होते रहता है मेरी सुमन। तू अपने प्रेम से दूर है ना, इसलिए। प्रीति कहते हैं कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो उनके दिल एक हो जाते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ लग रहा है, जैसे मेरा दिल बेचैन हो रहा है, वैसे वहाँ समीर का भी हो रहा होगा। हाँ और नहीं तो क्या। इसलिए तू ना उदास मत रह। अगर तू यहाँ उदास रहेगी तो वहाँ जीजा जी भी उदास हो जाएंगे। और इसका उल्टा भी तो हो सकता है। क्या पता कि समीर वहाँ पर उदास, परेशान और बेचैन हो, इसलिए मैं यहाँ उदास, परेशान और बेचैन हूँ। क्या पता। अब जीजा जी से बात करने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस गाँव में कहीं तो फोन होना चाहिए, मैं पता करती हूँ। लेकिन तब तक तू उदास मत रह, हंसती रह। रोज रोज थोड़ी ना गाँव आते हैं, मजे ले इस जगह की। अब तेरी शादी के बाद तुम मैं ही आऊंगी कुलदेवी का भोग लगाने, पर तू तो जीजा जी के साथ जाएगी हनीमून पे। धत पागल है तू। बहन किसकी हूँ? चल इस बहाने तू हंसी तो। समीर, अब मैं सब ठीक हो आप जाएगा। इस पे साइन कर दीजिए। जी। एक्सक्यूज मी, आईसीयू कहाँ है? समीर, पापा कैसे? समीर, इतना सब कुछ हो गया, एटलीस्ट हमें टाइम पे बता देते। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर, नाना जी की तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर साहब, इसने हमें टाइम पे बताया नहीं, इसलिए हम लेट हो गए। एनीवे, आपको कुछ चाहिए अभी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। समीर ने तो बहुत अच्छी तरह से संभाला। महेश्वरी जी को सही समय पर हॉस्पिटल ले आया था। ये कुछ दवाइयां हैं, हॉस्पिटल के आसपास तो नहीं मिलेगी, थोड़ा लंबा जाना होगा, इसलिए इनको जल्दी से मंगवा लीजिए।
समीर, हम दवाई लेके आते हैं। हाँ आजा बेटा। और आप लोग भी माहेश्वरी जी से मिल सकते हैं। मैं पापा से मिल के आती हूँ, आइए। हमें ये खुशफहमी रहती है कि जिंदगी हमारे प्लान के हिसाब से चलती है, लेकिन इंसान की आंखें चाह कर भी इतना दूर नहीं देख पाती कि जिंदगी की सच्चाई को समझ सके। उस पल के लिए तो मेरे दोस्तों ने मुझे कंधा दे दिया था, संभाल लिया था मुझे, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ से कंट्रोल छूट रहा था। मैं नाना जी के पास वक्त पे पहुंचकर भी शायद लेट हो गया था। नाना जी, नाना जी। समीर, समीर। प्रीति, लगता है आग में ये धान उड़ के चली गई है। ये लोग यहाँ धान काटते हैं। धान काटना छोड़, गाय भी यहीं बंधी हुई है, दूध भी यहीं दूहते हैं। क्या कर रही है? गाय को चारा खिला रही हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रही हो बेटा। गाय को चारा खिलाना ना बहुत ही पुण्य का काम होता है। शादी से पहले ना जो लड़की गाय को खिलाती है चारा, उसे उसका मन चाहा वर मिलता है प्यारा प्यारा। अरे बेटा, उपले बनाओगी? उपले? उपले क्या होते हैं? कितना अच्छा नाम है, कोई बढ़िया चीज होगी। हाँ हाँ, हम बनाएंगे। चलो उपले बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उपले? गोबर से। छी, गोबर नहीं बनाने उपले। अच्छा ठीक है, रहने दो। पागल है क्या प्रीति? बना लेना उपले, कितना अच्छा नाम है, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छी चीज है। तुझे बहुत मन है ना उपले बनाने का, तो खुद बना। और अगर अकेले बोर हो जाए ना, तो जीजा जी को यहाँ बुलाकर दोनों साथ बैठकर उपले बनाना। हाँ हाँ, मैं तो बना लूंगी। प्रीति, अरे यार क्या है, अब ऐसे मुंह फुलाए रहेगी क्या? देखना कितनी अच्छी जगह है। ये लोग खुद ही खेती बाड़ी करते हैं अपने घर के लिए। हाँ, और गाय वाय, दूध, घी सब घर का, एकदम शुद्ध। तो एक काम कर ले, तू जीजा जी से शादी कर और दोनों यहीं आकर बस जाना। ठीक है, और ना मैं तेरे लिए भी गांव का एक बहुत बढ़िया सा लड़का ढूंढ दूंगी। फिर ना वो कंधे पर हल रखेगा और गाना गाएगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मुझे ना ही किसी गांव के लड़के से शादी करनी है और ना ही इस गांव में रहना है, समझी? इसे पता चल जाएगा कि हमें गाँव नहीं पसंद। तो एक काम करते हैं ना, अभी से हम दोनों सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। I understand, you understand, he no understand. Yes, yes. We know like गाँव, but he no tell. तो प्रीति, टुडे से इंग्लिश। गर्ल, नो लुकिंग। yes, no eyes. अरे राम जी, अंग्रेजी में इतनी अच्छी गिट पिट, वाह। वो एक बात बताइए, यहाँ गांव में कहीं टीवी है ना? कहाँ है? सरपंच जी के घर में। सरपंच जी कहाँ रहते हैं? हमारे घर में। तुम कहाँ रहते हो? सरपंच जी के घर में। अरे सरपंच जी हमारे बापू है ना। अच्छा, तुम सरपंच जी के बेटे हो? हाँ, सरपंच जी हमारे बापू है, हमारे घर में टीवी है। अरे वाह, तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वो आज आशिकी आने वाली है ना, इसलिए।
क्या हुआ? तुम ऐसे चुई मुई क्यों शर्मा रहे हो? अरे आप ऐसे खुले में आशिकी बोलोगे तो शर्माएंगे नहीं क्या? हम ना आशिकी फिल्म की बात कर रहे हैं। ऐसे नाम वाली कौन सी फिल्म है? अरे यार प्रीति, आशिकी फिल्म के बारे में भी नहीं पता। यार मुझे नहीं लगता इस गांव में हमें फोन मिलेगा। फोन? अच्छा, ताकि तू अपनी आशिकी शुरू कर सके। चल ना पूछते हैं, शायद कहीं फोन मिल जाए। हाँ प्रीति, जल्दी करते हैं यार, समीर से बात किए बिना रहा नहीं जा रहा। आज हर हाथ में सेल फोन को देखकर यकीन नहीं होता कि आज से 20-25 साल पहले फोन का होना बिल्कुल वैसे ही था जैसे अमावस्या में चांद का निकलना। हाँ। ओ भाई, प्रीति, नैना कहाँ हो? लो, आ गया बुलावा ताई जी का। चले। फिर से कोई आया होगा। पाँव छूने की सप्ताह की फिर से शुरू। चल। पापा, ये आप क्या? नहीं नहीं नहीं, इसे मत निकालिए, आप आराम कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? विशाखा। पापा जी आप आराम कीजिए, आप बात मत कीजिए। पापा, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना, तब ढेर सारी बातें करेंगे। इस वक्त आप रेस्ट कीजिए। नहीं नहीं, मुझे बोलने से। समीर बहुत भोला है और अंदर से बहुत कमजोर है। अगर मुझे कुछ हो गया पापा तो बिगड़ जाएगा। आज तक मैंने उसे संभाल के रखा। तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो सके उसके लिए मैंने अपने दामन में उसे छिपा के रखा। और अब वक्त आ गया है तुझे अपनी ममता की शाम देनी है उसे। पापा जी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे एक वचन दो कि तुम समीर को मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दोगी। आज तक मैंने उसका नाना होके माँ की तरह पाला है, लेकिन अब तुम्हें उसकी माँ होके नाना की तरह पालना है। विशाखा, संभालोगी, उसका ख्याल रखोगी तुम, और उसकी हंसी कभी गायब नहीं होने दोगी तुम। वादा करो मुझसे, प्लीज। लेकिन इस वक्त पापा आप ज्यादा बात मत कीजिए, आप आराम कीजिए। आपको आराम की जरूरत है, पहन लीजिए आप। पापा, पापा। समीर, समीर, समीर। क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ नहीं, वो लगता है कोई बुरा सपना देखा। इस गांव में बुरे ही सपने आएंगे। देखना यार, कब से बाथरूम जाना है लेकिन सब कह रहे हैं दूर है दूर है, पता नहीं कितनी दूर है। चल मेरे साथ चल कर देखते हैं। हाँ चलते हैं, पर
2 मिनट तो दे, मैं अभी उठी हूँ ना। तू समझ नहीं रही है, फिर पास टाइम नहीं है। जल्दी चल फटाफट प्लीज। अरे समीर, नाना जी, मैं कह रहा हूं कि मुस्कुरा। विशाखा, इसकी मुस्कुराहट बहुत कीमती है, इसे खोने देना नहीं है। नानू, एक बार आप ठीक हो जाइए, आपको कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कुछ गलती नहीं करूंगा, और जैसा आप बोलेंगे ना मैं सब कुछ वैसे ही करूंगा। बस एक बार आप ठीक हो जाइए। रो क्यों रहा है? आंखों में आंसू भी अच्छे नहीं लग रहे। तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरा गुरूर है। तू मुझसे पूछता था ना कि मैं आपका बेटा बन के क्यों नहीं आया। अच्छा, बेटा बन के आता तो सिर्फ बेटे और बाप का रिश्ता होता, कभी भी दोस्त दोस्त, भाई भाई, गुरु शिष्य, मां बेटा कभी नहीं बन पाते। तेरे साथ एक जिंदगी में कितने रिश्ते जी लिए मैंने। नाना जी, आप कुछ मत बोलिए, आप बस आराम करिए। अब वक्त आ गया है कि तुझे समीर माहेश्वरी से जयप्रकाश महेश्वरी का बेटा बनना है। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना। ये लो भाभी। अरे आओ, थोड़ी मदद करा दो हमारी। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मुझे चूल्हा फूकना नहीं आता। आओ मैं सिखा देती हूँ, नाक मत कटाओ, चूल्हा फूको। हाँ आइए ना, बैठिए। आओ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बेला बहुत अच्छा चूल्हा फूकती है। फूको फूको और फूको। हाँ। अरे उपले तो खत्म हो गए, और बनाने पड़ेंगे। बेला। हाँ भाभी। गोबर तैयार है। हाँ चलिए उपले लेकर आते हैं। मैं? हाँ आई आई। काकी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। ना खुश रहो।
चिल्लाजंती क्यों हुआ जा रहा है? लगता है तो इसे पसंद आ गई। सुनिए, सुनाइए। एक बात बताओ, पूछिए ना। यहाँ बाथरूम कहाँ है? नहीं नहीं, तुम ना आराम से शर्मा लो, फिर बता देना। नहीं नहीं, वो ये बात मैं कैसे बताऊं? आप औरतों से पूछिए ना, वो आपको ले जाएंगे। क्या है? चाची जी, वो बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? ये क्या होता है? खेत जाने के लिए पूछ रही है। शहर में इसे बाथरूम कहते हैं। अच्छा अच्छा, चलो आओ हमारे साथ, लोटा ले लो। लोटा? लोटा? हाँ, इधर से आओ। अरे आओ। ले लो लोटा। अरे खाली नहीं, पानी तो भर लो। क्यों? जरूरत पड़ेगी ना, बाहर जाना है। चलो। लो, घर के बाहर बाथरूम बनवाया है, इससे तो अच्छा चांद पे ही बनवा लेते। बेटा, आज से मेरी जगह तेरी माँ लेगी और मुझे विश्वास है कि तेरी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देगी, तेरा उतना ही ख्याल रखेगी। नहीं नाना जी, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। लेनी होगी, तेरी माँ को मेरी जगह लेनी होगी। जगह रखोगी ना मेरे समीर का ख्याल? ये मेरी तरह तुझे एक दोस्त बन के बिगाड़ेगी, एक माँ बन के सराहेगी, एक पिता बन के डांटेगी और एक नानो बन के लाड करेगी। एक साथी बनकर, नहीं नहीं, साथी नहीं, मैं तो भूल गया, तेरी साथी तो नैना है ना? और हमेशा हमेशा रहेगी। नानू? पापा? पापा? नानू? डॉक्टर! नानू? नानू बात करिए ना। डॉक्टर!